मैं तेजस्वी यादव से खुल के पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल तुम ग्रामीण विकास मंत्री रहे, बताओ ग्रामीण विकास में तुमने क्या किया। 1.5 साल तुम नगर विकास मंत्री रहे, बताओ तुमने नगर विकास में क्या किया। 1.5 साल तुम स्वास्थ्य मंत्री रहे, बताओ स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या किया। केवल और केवल विवाद करना, कमीशन का कारोबार के अलावा कोई काम अगर किया हो तो तेजस्वी यादव खुद अपना छाती ठोक के बताए। युवा को यही रोजगार मिलेगा और उसके लिए हम लोग ने सड़क, बिजली, इंडस्ट्रियल पार्क, SEZ सबकी व्यवस्था की है। यह जो नया सरकार बनेगा वह उद्योग आधारित सरकार होगी। और पूरे देश में फैक्ट्री लग रही है, पूरे देश में मेक इन इंडिया, स्वरोजगार, स्वदेशी का चर्चा हो रहा है। दूसरे लोग केवल घोटाला, झूठ, धोखा, माता का अपमान, देश का अपमान यही करने का काम करते हैं। 1.5 वर्ष सब कुछ ठप था। आप ही क्या देखिए, आज इतना बढ़िया मैरीन ड्राइव, इतना अच्छा नगर का विकास हो रहा है। यह सब डबल इंजन सरकार की देन है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हमारे साथ छूट गया था, एक मुजफ्फरपुर और दूसरा कल्याणपुर, वरना मैं सभी को फख्र से कहता हूं कि वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी तक 27 में 25 सीटें और कुल मिलाकर 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी और NDA के गठबंधन को मिली थी और उसके सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत का योगदान था। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि मुजफ्फरपुर जिले की सभी सीटों पर NDA जीतेगा और इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को तैयार रहना चाहिए। हम सब विकास की उस धारा के प्रवर्तक हैं जिसको नीतीश कुमार जी ने और 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। एक एक गरीब के घर की चिंता करना। जब तक मोदी जी नहीं आए थे, आवास का मतलब, मकान का मतलब केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास होता था। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में अगर घर गरीब को बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के राज में बनना शुरू हुआ कि शहर में भी हर गरीब को अपना मकान होना चाहिए। यह निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उसके बारे में भी सरकार ने निर्णय किया है कि हम बहुमंजिला मकान सरकारी जमीन पर बनाएंगे और प्रत्येक गरीब को शहर के मकान देंगे और उसके लिए 4.25 करोड़ मकान केवल अगले 5 साल में बनाने का लक्ष्य माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। एक एक गरीब की सुध लेना, यह हम लोग का स्वभाव है। कहीं पे भी आप होइए, गरीब होइए, अमीर होइए, इस देश में कहीं नहीं है कि 125 यूनिट बिजली सबका मुफ्त में मिल रही हो। हर जगह होता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, 126 यूनिट हो गया तो सारा पैसा दे दीजिए। बिहार देश का एकमात्र प्रदेश है जहां पर आपका 10 दिन में अगर खत्म हो जाए बिजली, 20 दिन में खत्म हो, पूरा 30 दिन खत्म हो, लेकिन 125 यूनिट बिहार के प्रत्येक नागरिक को फ्री देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। हर गरीब के घर में 1100 रुपए बुजुर्ग को देने का अगर आप जोड़िए तो 26,400 रुपया आपके घर में जो बुजुर्ग है उसको हर साल मिलने का काम हो रहा है। उसको बुजुर्ग को किसी भी अपने बेटा पोता के सामने छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ पसारने का जरूरत नहीं है। यह काम नीतीश कुमार जी ने अपना करने का काम किया है। हम लोग का सब लोग आस्था था कि गरीब का खाता खुलवा रहे हैं नरेंद्र मोदी, गरीब का खाता खुलवाने से क्या होगा। आज आप खाली हर एक घर का जोड़ दीजिए, 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति का मुफ्त अनाज, किसान का 6,000 रुपया, 1,100 रुपया घर के बुजुर्ग का, दिव्यांग का 1,100 रुपया, विधवा का 1,100 रुपया, 125 यूनिट बिजली फ्री। ये सब जोड़िए, हर एक साल 70 से 80 हजार रुपया हर गरीब के घर को देने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और दूसरा हम लोग सबको बोलते हैं कि यह दूसरा स्टेज है और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलने जा रहा है तो मुजफ्फरपुर जिला को मिलने जा रहा है। मोतीपुर में इतना बड़ा लॉजिस्टिक पार्क खुल रहा है कि यहाँ के लोगों को कम से कम 20,000 लोगों को नौकरी सीधे उस लॉजिस्टिक पार्क में और मोतीपुर के उस इंडस्ट्रियल पार्क की 20 साल कहा नहीं किए। अरे जहाँ पर बिजली नाम का चीजें नहीं था, सड़क का नाम का चीजें नहीं था, ये भगवानपुर में 4-4 घंटा 5-5 घंटा का जाम लगता था, वहाँ पे फैक्ट्री कहाँ से लगता। फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले सारा जरूरत पूरा करना पड़ता है। हम लोगों ने ITI खोला और ऐसा वैसा भी ITI नहीं खोला है। टाटा टेक के साथ मिल करके जितने हमारे सरकारी ITI हैं सब में टाटा के द्वारा ट्रेनिंग होता है और एक भी सरकारी ITI का पढ़ा हुआ लड़का बेरोजगार नहीं होता है। यह करने का काम हम लोगों ने किया है।
14 से पहले याद कीजिए, आप में से किसी के भी माता पिता को बेटा अगर बढ़िया पढ़ रहा है, उसको बाहर पढ़ना है, तो आपको घर को गिरवी रखना पड़ता था, तब जाके स्टूडेंट लोन मिलता था। आज नीतीश कुमार जी ने 2014 में फैसला लिया कि हम लोग हर बच्चे के पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपया देंगे, और उस बच्चे को नौकरी अगर नहीं मिलता है तो उस 4 लाख रकम का भी वसूली नहीं करेंगे। यह नीतीश कुमार जी ने हर किसी के लिए काम किया। हम लोग का उठा करके आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, जो हम लोग ने चुनावी घोषणा पत्र किया था, अक्षरशः एक एक चुनावी घोषणा पत्र का हम लोगों ने पालन करने का काम किया है। हम लोगों ने कहा था कि हर एक बच्चा जिसको हृदय रोग बीमारी है, सबका हम मुफ्त ऑपरेशन कराएंगे, हम लोगों ने करवाया। हम लोगों ने यह वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हमको बताते हुए फख्र होता है कि हमने 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और अगर हम लोगों ने इस बार रखा है लक्ष्य कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, तो यह नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का डबल इंजन की सरकार है। जो कहा है वो करके दिखाने का काम करेगा, और उसका शुरुआत करने का काम भी हम लोग कर चुके हैं कि हर एक घर की महिला को हम 2 लाख रुपया का उधार देंगे। आप निर्णय कीजिए कि आपको करना क्या है। हम लोग सब्सिडी से लोन देंगे, और जैसे वो आप फॉर्म भरिएगा उसी दिन आपके पास 10,000 रुपया एडवांस रकम के रूप में मिल जाएगा कि आप तय कीजिए आपको क्या धंधा करना है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ये करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। हम लोगों ने 14 में शासन आया, 2020 की बात करें, पूरे बिहार में कोरोना जब था, उस समय हम लोगों ने वादा किया था कि हर एक बच्चे को, हर एक युवा को हम कोरोना का मुफ्त का इंजेक्शन देंगे। और किसी को नहीं मालूम था कितना दाम होगा, कितना लगेगा, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का। दूसरे देशों में हजारों लाखों लोग मरे, हिंदुस्तान में सबसे कम देहांत हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को मुफ्त में कोरोना का टीका देने का काम किया है। आज छोटा सा करते हैं, जब नोटबंदी लगा, लोग कहेंगे बड़ी गड़बड़ हो गया, नोटबंदी लगा। उसी नोटबंदी से हम लोगों ने सबको मजबूर किया कि तुम पैसा बैंक में तुमको डालना ही पड़ेगा, और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में 2 साल के भीतर हर घर में बिजली पहुंच गई, जो चीज के लिए 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाती थी। हर घर को हमने मुफ्त में राशन दिया। आज भी 22 सितंबर दुर्गा माँ आएंगी पहला दिन, और दुर्गा माँ आएंगी और पूरे देश के लिए खुशी लाएंगी। उस दिन से जीएसटी 5% हो जाएगा, बच्चों का किताब कॉपी कलम इस पे 1 पैसा भी जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। जो आपके घर की जरूरत है, साबुन, ब्रश, पेस्ट, जितने आपके घर के जरूरत का सामान है, उस पर 12% से टैक्स घटा के 5% करने का काम किया है। और हम लोग गरीबी का भाषा भी बदल के दिखा दिए हैं। आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर निकला है। अब हम लोग मानते हैं कि मोटरसाइकिल रईसों का सामान नहीं है, यह हर घर में होना चाहिए। और इसीलिए पहली बार मोटरसाइकिल पर, एयर कंडीशनर पर भी टैक्स घटा करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि हम लोग अब हर घर में मोटरसाइकिल जाते हैं। विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, हर जगह आप लोग सुनते हैं। विकसित राष्ट्र क्या होता है? विकसित राष्ट्र का अर्थ है कि 2047 तक इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास 10 लाख रुपया, $12,000 जब किसी का आमदनी, प्रत्येक व्यक्ति का आमदनी होता है, तब उसको विकसित राष्ट्र कहा जाता है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी कम से कम 10 लाख रुपया सालाना होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरे देश में फैक्ट्री लग रही है, पूरे देश में मेक इन इंडिया, स्वरोजगार, स्वदेशी का चर्चा हो रहा है। तो यही महागठबंधन की सरकार है। मैं तेजस्वी यादव से खुल के पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल तुम ग्रामीण विकास मंत्री रहे, बताओ ग्रामीण विकास में तुमने क्या किया। 1.5 साल तुम नगर विकास मंत्री रहे, बताओ तुमने नगर विकास में क्या किया। 1.5 साल तुम स्वास्थ्य मंत्री रहे, बताओ स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या किया। केवल और केवल विवाद करना, कमीशन का कारोबार के अलावा कोई काम अगर किया हो तो तेजस्वी यादव खुद अपना छाती ठोक के बताए। एक भी काम नहीं। आज एक जगह पे 50-50 रोड बन रहा है, 1.5 बरस सब कुछ ठप था। आप ही क्या देखिए, आज इतना बढ़िया मैरीन ड्राइव, इतना अच्छा नगर का विकास हो रहा है। यह सब डबल इंजन सरकार की देन है कि पिछली बार जो चूक हुई है, इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। एनडीए के रथ पे सवार
जो भी आदमी आएगा रिकॉर्ड मतों से मुजफ्फरपुर से जीत के जाएगा। इसका आप सब कार्यकर्ताओं को शपथ लेने का जरूरत है। और यहाँ पे ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं अनुरोध करता हूँ कि कम से कम आप यहाँ से वापस लौटे तो 25 वोट नया जरूर अपने बूथ पर जोड़ें। अगर आप में से प्रत्येक आदमी 25 वोट जोड़ लेगा तो आराम से हम लोग 50,000 वोट बढ़ा देंगे। ये अनुरोध करने आप लोग से आया हूं। और हम लोग ईमानदारी से बात करते हैं, दूसरे लोग केवल घोटाला, झूठ, धोखा, माता का अपमान, देश का अपमान यही करने का काम करते हैं। आज भी जिस तरह की चर्चा कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, उससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। किसी की भी माता हो, माता सबकी जननी होती है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। परंतु जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, जिस तरह का देश विरोधी, जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर से खुश था तब ये लोग बोल रहे थे कि कैसे हो गया, क्यों बंद कर दिए। ये लोग गिद्ध हैं, सावधान रहने की जरूरत है। ये इंतजार कर रहे थे कि 2 महीना लड़ाई चलेगा, आटा चावल दाल का दाम 600 रुपया किलो हो जाएगा तो हम लोग गिद्ध की तरह जनता को नोचेंगे और धोखा देंगे। बेचारों का इसका तुषारापात हो गया। इस पे देखिए, हर चीज में हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। यह जो नया सरकार बनेगा वह उद्योग आधारित सरकार होगी। प्रत्येक युवा को यही रोजगार मिलेगा और उसके लिए हम लोग ने सड़क, बिजली, इंडस्ट्रियल पार्क, SEZ सबकी व्यवस्था की है। तब जाके हम लोग बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार यहीं पर देंगे, किसी को जाने का जरूरत नहीं होगा। हम लोगों ने कभी इसके पहले नहीं बोला था और केवल इसलिए नहीं बोला था कि उद्योग की जो सबसे जरूरत की चीज है, अगर वही पूरा नहीं होगा तो हम लोग कहां से उद्योग लगा सकेंगे। आज हम लोग को गर्व है, फक्र है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।